राधे राधे दोस्तों भगवान शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने वाले हैं। भगवान शिव जी को जल अति प्रिय है, पर क्या आप जानते हैं जल को चढ़ाने के भी नियम होते हैं। अगर गलती करते हैं तो भगवान शिव जी क्रोधित भी हो सकते हैं, आपकी मनोकामना अधूरी भी रह सकती है। इसलिए विशेष रूप से आप नियमों का पालन अवश्य करें। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया तो इस कारण उनका शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवता उन पर जल चढ़ाने लगे। तभी से शंकर भगवान को सावन में जल चढ़ाने की परंपरा चली आई है। शंकर जी को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का विधान करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी आप जब जल चढ़ाते हैं तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाएं। पूर्व दिशा की तरफ जल कभी कभी मजबूरी में चढ़ा सकते हैं। पूर्व दिशा को भगवान शिव के आगमन की दिशा माना जाता है। ऐसा करने से शंकर जी के आगमन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर की है। उत्तर की दिशा शंकर की वाम अंगी होने के कारण माता पार्वती की दिशा मानी जाती है। इसलिए मान्यता है कि हमेशा भगवान शंकर जी को जब भी जल चढ़ाएं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शंकर जी को तांबे, चांदी, कांसे के पात्र या लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। स्टील के पात्र में जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। तांबे के पात्र में शंकर जी को कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूध तांबे में डलते ही विषैला हो जाता है। दूध हमेशा स्टील में डाल चढ़ाएं। तांबे के पात्र से केवल जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शंकर जी को जल खड़े होकर के नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि बैठकर के आराम से जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल तेज धार बनाकर के नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा भाव से धीरे धीरे पतली धार से भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को चढ़े हुए जल को कभी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, आदि की जाती है। हमेशा भगवान शंकर जी की आदि परिक्रमा करें, उत्तर दिशा की तरफ पार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बिना सिर ढके भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपना सिर ढक करके तब भगवान शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।